हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरवार एंड वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं क्लास 12th फ्लेमिंगो इंग्लिश का चैप्टर 7 द इंटरव्यू। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि बाद में इस चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो रिवीजन में सबसे पहले इस चैप्टर की समरी की बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके 2 से 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले समरी इस चैप्टर की देख लेते हैं। इस चैप्टर का टाइटल है द इंटरव्यू। दिस चैप्टर इज एन एक्सर्ट टेकन फ्रॉम द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। ये चैप्टर है एक किताब से लिया गया है जिसका टाइटल था द इंटरव्यूज। इट इज रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इसे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। इन दिस चैप्टर द ऑथर टॉक्स अबाउट द टेक्निक ऑफ इंटरव्यू। इस चैप्टर में लेखक इंटरव्यू की जो टेक्निक होती है उसके बारे में बात कर रहा है। द इंटरव्यू एज अ न्यू वे ऑफ इंटेरोगेटिंग। यहां पर इंटेरोगेटिंग यानी कि सवाल जवाब का एक नया तरीका है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। ही टॉक्स अबाउट इट विद रेफरेंस टू द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। वह यहां पर जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता के द्वारा इसका वर्णन करता है। पत्रकार लोग जो होते हैं वो इंटरव्यू में ज्यादा महारत हासिल होते हैं। Moreover, he also discusses the importance of this new technique. यहाँ पर इस चैप्टर में वो इस नई टेक्निक के बारे में जो महत्व है इसके बारे में भी डिस्कशन कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है। He goes on to state how the interview has become vital arena in everyone's lives, regardless of class, लिटरेसी और एनीथिंग। यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहा है कि इंटरव्यू सारे प्रसिद्ध लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बन गया है। चाहे फिर वो साहित्य की बात हो, चाहे वो क्लास की बात हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो, सब में इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। We learn about the opinion of many celebrities concerning an interview। यहाँ पे राइटर बताने की कोशिश कर रहा है कि इंटरव्यू से ही हम बहुत सारी सेलिब्रिटीज के बारे में, बहुत सारे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जाने माने लोग होते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू के जरिए। Thus it teaches us about the functions, methods and merits of an interview। इस तरह से इस चैप्टर से हमें पता पड़ता है कि इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू के किस तरह से लिया जाता है, इंटरव्यू की क्या खासियत है, इस सब के बारे में ये चैप्टर वर्णन कर रहा है। Moreover, the author also incorporates an excerpt from an interview each with an notorious writer उम्बेर्टो इको। यहाँ पर एक इंटरव्यू का उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया है, एक इंटरव्यू एग्जाम्पल के रूप में दिया है जहाँ पर उम्बेर्टो इको एक राइटर है जिसका इंटरव्यू लिया गया है। दिस पार्ट अलाउज अस टू गेट अ ग्लिम्स एट हिज लिटरेरी मेथड। यहाँ पर इंटरव्यू में उम्बेर्टो इको का जो इंटरव्यू था उससे उम्बेर्टो इको के लेखन के स्टाइल का हमें पता चलता है उसके इंटरव्यू के जरिए साक्षात्कार के जरिए। The chapter starts with the author introducing us to the method of interview। यहाँ पर लेखक जो है इसलिए चैप्टर की शुरुआत करता है इंटरव्यू के मेथड बताते हुए कि इंटरव्यू किस तरह से लिए जाते हैं। We learn that it is a pretty common in journalism and its origin dates back in 130 years before। यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है, हमें जानने को मिलता है इस चैप्टर में कि ये इंटरव्यू है सबसे ज़्यादा जर्नलिज्म से शुरू होता है, पत्रकारिता से शुरू होता है और इसका जो इतिहास है 130 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। रुडयार्ड किपलिंग राइट्स इन हर डायरी अबाउट हाउ टू रिपोर्टर्स इन बोस्टन रूइंड हर। यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ बताती है कि किस तरह से 2 रिपोर्टर्स ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उसके क्वेश्चन उससे पूछ के। यहाँ पर इस तरह की हिंट हमें देखने को मिलती हैं। इन द इंटरव्यू वी सी इट सेंटर्स ऑन दिस सक्सेसफुल नॉवेल। यहाँ पर एक सफलतम नॉवेल की भी बात की गई है इंटरव्यू इस चैप्टर में। द नेम ऑफ द रोज। यहाँ नॉवेल का टाइटल है द नेम ऑफ द रोज। हिज नॉवेल सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज।
इस नॉवेल की 10 मिलियन कॉपी से भी ज्यादा सेल हुई थी। मुकुंद बिगिंस बाय आस्किंग हिम हाउ मैनेजेस टू डू सच डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर राइटर ने, यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले ने राइटर से पूछा है कि ऐसी चीजें कैसे वो कर पाता है, राइटर किस तरह से आखिरकार लिख पाता है। उम्बर्टो रिप्लाइज सेइंग ही इज डूइंग द सेम थिंग, फर्दर ही गोज on to justify his books that revolve around peace and non-violence। यहाँ पर वो बताता है कि चाहे शांति के रूप में या नॉन वॉयलेंस अहिंसा के रूप में, इस सब तरह पर एक ही तरह की राय लिखकर वो एक कर पाता है। और वो इस तरह से अलग अपनी राइटिंग में, चाहे वो पीस पर लिखी हो चाहे नॉन वॉयलेंस अहिंसा पर लिखी हो, अपने लेखों में इन चीजों को प्राथमिकता देता है, पीस और नॉन वॉयलेंस को। We learned that Umberto classified himself as an academic scholar। यहाँ पर हमें ये भी सीखने मिलता है कि उम्बर्टो इको अपने आप को एक एकेडमिक स्कॉलर यानी कि शैक्षिक विद्वान मानता है। सबसे पहले एक राइटर होने के पहले, राइटर होने से पहले वो अपने आप को कहता है कि मैं एक शैक्षिक विद्वान हूं, उसके बाद एक राइटर हूं। ही अटेंड्स वेरियस एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस थ्रू आउट द वीक एंड राइट्स नॉवेल ऑन संडेज। वो बताता है कि वो सारे जो एकेडमिक और मीटिंग्स होती हैं, शैक्षिक सभाएं होती हैं, उनको अटेंड करता है और वो नॉवेल्स संडेज को लिखते हैं। बाकी टाइम पर वो अपनी शैक्षिक एक्टिविटी, शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उनको करता है। Moreover, we also learn how he believes that our lives have empty spaces like the one in atoms। यहाँ पर वो ये बात को पर भी विश्वास करता है कि जिंदगी में, हर आदमी की जिंदगी में कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, मतलब कुछ खाली समय होते हैं। उस खाली समय में लिखना या फिर अपनी ऐसी रुचियों को ध्यान देना चाहिए। उन एम्प्टी स्पेसेस का वो यूज करते हुए नॉवेल लिखता है और इस तरह से लेखन का कार्य करता है। वैसे वो एक शिक्षक है और एक शैक्षिक विद्वान है। सबसे पहले वो अपने आप को एक शिक्षक और एक स्कॉलर ही मानता है। तो ये इसकी समरी हुई इस चैप्टर की, जहां पर उम्बर्टो इको के बारे में बताया गया है। यहाँ पर इंटरव्यूज के बारे में बताया गया है कि इंटरव्यूज क्या होते हैं और इंटरव्यूज से लोगों की जिंदगी में झांकने का कैसे लोगों को मौका मिल पाता है। लोगों के बारे में जानने का सबसे सही साधन है इंटरव्यू। और उसके साथ में ही एक एग्जाम्पल राइटर ने दिया है यहाँ पर उम्बर्टो इको का, कि उम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया गया है तो उम्बर्टो इको बता रहा है कि वो कौन है और किस तरह से लिख पाता है। उसके राइटर के, उसके एक नॉवेल की भी चर्चा की गई। इस सब के बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है, जो कि ये चैप्टर एक बड़ी किताब में से, जिसका नाम था द इंटरव्यूज, उस किताब में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो चलिए अब इस चैप्टर के 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। जी हां, आज मैं 5 नहीं केवल 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बताने वाला हूं। तो सबसे पहला आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, द इंटरव्यू से पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो है, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूज। मतलब अधिकांश जो प्रसिद्ध लेखक होते हैं साक्षात्कार से घृणा क्यों करते हैं। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, आप इससे क्या समझते हैं। क्वेश्चन है, उसकी श्वास नली पर अंगूठे के निशान अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। इको इतना सारा लिख पाने का समय कैसे निकाल पाता है। और आज का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोस एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। मतलब इको की साहित्यिक लेखन शैली के बारे में क्या विशिष्टता थी। इको की जो लेखन शैली है, लिखने की कला है, उसमें क्या खास बात थी। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर के बारे में और भी कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो फील फ्री, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आपके कमेंट का और आपके सवाल का जवाब निश्चित ही मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज को नोटिफिकेशन मिल जाया करें। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को भी शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो से
ऐसे उन लोगों का फायदा होता है जिन्होंने कोचिंग कभी इंग्लिश की लगाई नहीं है और उन्हें इस तरह की वीडियोज की आवश्यकता है अपनी तैयारी करने के लिए, अपना रिवीजन करने के लिए। ऐसे लोगों का भला हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।